सो टैटू का जो रिजल्ट होता है वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारा आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है स्किल के साथ साथ, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अच्छी लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आपको ब्लो आउट की प्रॉब्लम होगी। जब आप टैटू की तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आपको दिखेगी, रिफ्लेक्ट करके आएगी, और जैसे ही आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको ब्लो आउट टाइप की फील आएगी थोड़ा सा। और अगर लाइट बहुत ज़्यादा डिम होगी तो आपकी आईज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जिस जगह पे देख रहे हो, जब आप टैटू कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिगर आउट करने में कहाँ पे क्या स्टेंसिल है, कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है। सो डेफिनेटली स्टूडियो के अंदर जो एम्बियंस लाइट होती है, जो आप ऊपर लाइट्स देखते हो, ट्यूब लाइट देखते हो या फिर एलईडी के पैनल्स होते हैं, वो होना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभार आपको एक फोकस लाइट की भी जरूरत होती है, जैसे कि रिंग लाइट या फिर एलईडी लाइट्स के पैनल, जिससे कि आपका जो काम है वो आप बेटर तरीके से कर पाते हो। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मैं कौन सी लाइट्स का यूज करता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से अलग अलग लाइट्स को एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ कि मेरे काम के लिए कौन सी लाइट ज्यादा बेटर है। अब डेफिनेटली टैटू मैं किसी भी लाइट के साथ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को एक कॉम्पैक्ट लाइट की भी जरूरत पड़ती है, और जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो मेरे को एक ऐसी लाइट की जरूरत होती है कि मैं उससे वीडियो रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूँ तो वो पोलराइजिंग फिल्म लगा के मैं ग्लेयर को कट आउट कर पाऊँ। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी लाइट्स मेरे पास है, उसका क्या प्रो है, क्या कौन है, और कौन सी लाइट मैं रिसेंटली 100% यूज कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ अटैचमेंट्स और गियर के बारे में बताऊंगा जो कि मैं लाइट के साथ यूज करता हूँ, भले ही मेरे को फोटोग्राफी करनी है टैटू की या फिर मेरे को प्रोसेस का पूरा टाइम लैप्स शूट करना है। लाइट सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टर्म होता है कलर टेम्परेचर। भले ही आपके पास रिंग लाइट है या फिर किसी और तरीके की लाइट है, उसके अंदर दो नॉब्स होते हैं। एक नॉब होता है जो कि आपकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है कि लाइट की कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, और दूसरा नॉब कंट्रोल करता है कलर टेम्परेचर को। अब वो जो कलर टेम्परेचर है वो वैरी कर सकता है फ्रॉम 2600 केल्विन टू 6000 केल्विन। अब जितना ज़्यादा आप 6000 की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा जो लाइट है वो व्हाइट या फिर ब्लूइश होती जाएगी, और जितना ज़्यादा आप 2600 या 2000 की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा वो ऑरेंजिश होती जाएगी। सो अगर आपके पास लिंग लाइट है तो उसको आप टर्न करोगे, एक तरफ करोगे तो वो 2000 की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ करोगे जैसे ही वो व्हाइट होता जा रहा है, ब्लूइश ह्यू के अंदर जा रहा है, तो वो 6000 की तरफ जा रहा है। अब एक आइडियल टेम्परेचर क्या होगा कि अगर आपको टैटू करना है कि आपकी आईज के ऊपर कम स्ट्रेन आए और ज़्यादा अच्छा ट्रू टोन दिख पाए, कि जो स्किन का टोन है वो एक्चुअल दिख पाए, तो वो टेम्परेचर होता है दैट इज रफली 5000 टू 5500 केल्विन। उसको हम बोलते हैं डे लाइट टेम्परेचर। जब हम बाहर जाते हैं धूप के अंदर तो उसको डे लाइट टेम्परेचर बोलते हैं। जो बाहर हम धूप के अंदर जाते हैं तो जो हमें लाइट दिख रही होती है दैट इज अ डे लाइट। सो अगर आपको वही सेम रिप्रेजेंटेशन देना है अपने टैटू की लाइट के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, रफली अराउंड 5000 केल्विन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी लाइट के साथ, दैट इज अ टैटू फोटोग्राफी लाइट। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत छोटी सी लाइट है, इसके अंदर एक इनबिल्ट बैटरी होती है। द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जो पोलराइजिंग फिल्म है वो इनबिल्ट आती है, मतलब यहाँ पे जो एक्रेलिक का जो ग्लास है उसके अंदर ऑलरेडी फिल्म लगी हुई है। एक छोटी सी बैटरी है इसके अंदर जो कि रफली मैंने कभी कंटिन्यूस नहीं चला के देखी, लेकिन अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तो बहुत आराम से चलती है। बट इस लाइट को आप कंटिन्यूस लाइट की तरह यूज ना करना। डेफिनेटली इसके अंदर एक टाइप सी का पोर्ट है, तो अगर आप चाहो तो टाइप सी के अंदर प्लग करके आप इसको कंटिन्यूस लाइट बना सकते हो, बट इट इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट लाइट अवेलेबल इन द मार्केट। जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो टैटू की तो आप टैटू के काफ़ी पास इसको लेके जाते हो और अपने फ़ोन के साथ इसको पकड़ते हो, एंड इसके बॉक्स के अंदर आपको अटैचमेंट्स मिलती हैं। एक छोटा सा ट्राइपॉड मिलता है जिससे कि आप हाथ से पकड़ पाओ इसको। सो इसके अंदर एक माउंट है जो ट्राइपॉड के साथ अटैच हो जाता है। इसके साथ एक और अटैचमेंट आती है जिसके साथ अपना फ़ोन लगा सकते हो। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर फोटोग्राफी। ये आपको नियर बाय सप्लायर्स के पास, जो टैटू सप्लायर्स है उनके पास मिल जाएगी। मैंने ये वाली टैटू गिज्मो से ली थी और ये पूरी किट के साथ रफली अराउंड 4000 की पड़ती है। नाउ टू स्विच इट ऑन, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। सो ये जो लाइट है ये रफली इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, आप देख सकते हो मेरे हाथ को, एंड अभी ये है 4200 केल्विन के ऊपर। सो ऊपर वाला जो सा नॉब है यहाँ पे, इसको अगर मैं टर्न करूँगा तो आप देख सकते हो ये येलो की तरफ जा रही है, एंड देन मैं इसको अपोजिट साइड पे करता हूँ सो ये वाइट की तरफ जा रही है, ये देखिए। तो दिस इज मोर टूवर्ड्स ऑरेंज साइड एंड दिस इज मोर टूवर्ड वाइट साइड। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कैमरे में कैसे दिख रहा है, बट लेट मी शो यू रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे। सो दिस इज मोर टूवर्ड्स द येलो साइड एंड दिस इज मोर टूवर्ड्स द वाइटर साइड। सो दिस लाइट इज वेरी गुड अगर आपको टैटू की फोटोग्राफी करनी है पोलराइज के साथ। अब इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा एक CPL लेंस। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड लाइट इज द डिजिटेक D135 ml। अब ये भी एक RGB लाइट है। ये वाली जो लाइट है ये बाई कलर लाइट है, मतलब सिर्फ वाइट और येलो के अंदर होती है। नाउ दिस इज अ RGB लाइट। इसके अंदर कलर के मोड्स भी हैं, एट द सेम टाइम ये वाइट का भी काम करती है।
सो इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन इसको आप कंटिन्यूस लाइट की तरह यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइप सी का पोर्ट है, इसके अंदर एक USB का पोर्ट भी है। सो इन केस अगर आपको इमरजेंसी के अंदर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है और आपको चार्ज करना है फ़ोन को, सो ये पावर बैंक की तरह भी काम करती है। मैं इस लाइट को पर्टिकुलरली स्टूडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है पूरी, काफ़ी हेवी ड्यूटी लाइट है। बस एक प्रॉब्लम है, इसके साथ कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं आता है कि आप अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर लो। सो नॉर्मली व्हाट आई डू, आई होल्ड इट लाइक दिस अलॉन्ग विद द फ़ोन और इसको स्विच ऑन करने के बाद मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ इस तरीके से। नाउ इसके अंदर भी कलर टेम्परेचर के ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हियर आई गो, अब ये कलर टेम्परेचर चेंज कर रहा है, इट इज़ गोइंग टिल 8000 केल्विन। अब ये पूरा का पूरा वाइट हो गया एंड देन इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ सो इट कैन गो डाउन टिल, अब ये 2500 केल्विन पे हो गया। सो ये थोड़ी सी ऑरेंजिश हो गई है लाइट। अब इसके अंदर अलग अलग मोड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये RGB मोड हो गया, सैचुरेशन कम करनी है या फिर आपको ह्यू चेंज करना है, और इसमें कई सारे इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है लाइक दिस वन। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड लाइट। इसके ऊपर मैंने एक पोलराइजिंग फिल्म लगाई हुई है और उसके बाद उसको क्लीन रैप किया हुआ है बिकॉज पोलराइजिंग जो फिल्म थी वो एडेसिव वाली नहीं थी, चिपकती नहीं थी। सो मैंने उसको ऐसे ही काट के प्रॉपर साइज़ के अंदर लगा दिया था एंड देन उसको क्लिंग रैप कर दिया था। सो क्लिंग रैप को हम लोग नॉर्मल कुछ टाइम के बाद चेंज करते रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइट इफ़ यू वांट टू परचेज। और अगर आपको टैटू फोटोग्राफी करनी है तो ये 2 लाइट्स मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। अगर आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट में चाहिए, गो फॉर दिस वन फ्रॉम एनी टैटू सप्लायर। मैंने टैटू गिज़मो से ली थी। और अगर आपको चाहिए नहीं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा लाइट चाहिए, देन यू कैन इवन गो फॉर दिस वन। बस एक प्रॉब्लम है, इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं आती है। इसके साथ आपको फ़ोन माउंट भी मिलता है, CPL लेंस भी मिलता है, एक पूरी किट मिलती है जिसमें ट्राइपॉड भी होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड लाइट, दैट इज़ बाय अपर्चर कंपनी, और ये वो लाइट है, ये ऐसे बॉक्स के अंदर आती है, अपर्चर Amaran F1। मैं सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। सो ये बहुत अच्छे से केस के अंदर आती है एंड दिस इज़ द एक्चुअल लाइट। अब इस लाइट के साथ आपको ऐसे सॉफ्ट करने के लिए मिलता है एक प्लास्टिक की शीट बोल सकते हो। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पोलराइजिंग फिल्म लगा रखी है पूरी की पूरी एडेसिव वाली। सो अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ तो ये ज़्यादा ब्राइट होती है। आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी लाइट आप मार्केट से ले रहे हो, अगर उसके आगे आप पोलराइजिंग फिल्म लगा रहे हो तो वो 2 स्टॉप से डाउन हो जाएगी, उसकी जो ब्राइटनेस है वो रफली 20% कम हो जाएगी। सो जब मैं इसको ऐसे चलाता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, पोलराइजिंग फिल्म लगाने के बाद इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लाइट इज आप इसको एज अ कंटिन्यूस लाइट भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर एक टाइप सी का पोर्ट है, सेम कलर टेम्परेचर का भी नॉब है, और इसको एक बार आप प्रेस करोगे तो ब्राइटनेस को आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं यूज़ करता हूँ एक अटैचमेंट के साथ। इस अटैचमेंट के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सो ये अटैचमेंट लगाता हूँ और इसके साथ आप इस टाइप की बैटरीज का भी यूज़ कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी चला सकते हो इस लाइट को। सो इस लाइट को मैं AC अडाप्टर के साथ पावर करता हूँ एंड देन वी स्विच इट ऑन। सो दिस इज द लाइट। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो मैंने आपको 2 लाइट्स दिखाई थी, ये उससे ज़्यादा ब्राइट है। दिस इज़ अ 18 वॉट लाइट और अगर आपको एज अ कंटिन्यूस यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके की अटैचमेंट लगाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक ट्राईपॉड पे लगाने के लिए माउंट है। सो दोनों तरफ माउंट्स हैं इसके अंदर, प्लस एक यहाँ पे भी माउंट दिया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेंट्स हैं, सो ये लाइट ज़्यादा गर्म नहीं होती है रादर देन बाकी जो लाइट्स हैं उनको अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो वो थोड़ी सी हीट देती है। तो दिस इज अ गुड लाइट। इसको मैंने काफ़ी टाइम तक एज अ कंटिन्यूस लाइट यूज़ किया है। मैं आर्नॉटिकल आर्म के ऊपर इसको प्लेस कर देता था और टाटू के बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर रखता था। लेट्स से मैं यहाँ पे टाटू कर रहा हूँ तो इतनी ऊपर रखता था इस लाइट को, और ये अच्छी खासी ब्राइटनेस देती थी। और मैं इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ करता हूँ, अगर मैं कन्वेंशन पे जा रहा हूँ या फिर कहीं पे भी जाके मुझे टाटू करना है तो मैं इस लाइट को लेके जाता था एंड इट इज़ अ वेरी गुड लाइट। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइट, आई हैव अ लाइट फ्रॉम गोडॉक्स। गोडॉक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि कैमरा के लिए लाइट्स वगैरह बनाती है एंड दिस इज़ द लाइट। सो ये पर्टिकुलरली एक LED लाइट का पैनल है, बड़ा वाला पैनल, रफली अराउंड 11 इंचेस का। इससे पहले जितने भी आपने देखी वो सारी की सारी LED लाइट्स थी, पैनल लाइट्स थी, बट ये बड़ी वाली है। इसके अंदर पीछे इस तरीके से आप 2 बैटरीज लगा सकते हो, NPF वाली जो दिस बैटरी, इस तरीके की बैटरी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो इसके साथ एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको बैटरी या अटैचमेंट नहीं लगानी है तो आप डायरेक्टली इसके साथ जो अडाप्टर आता है उसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से एंड देन दिस इज द लाइट। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पे मोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड देन यू कैन यूज दिस टू कंट्रोल द ब्राइटनेस।
ना इस लाइट के साथ बस एक इशू है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्राइपॉड्स होते हैं उसके ऊपर इस लाइट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिपिकल लाइट स्टैंड चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़ा होल है, वो लाइट स्टैंड के अंदर जाता है एंड देन यहाँ से आप उसको टाइट कर सकते हो। सो इन केस अगर आप अपने स्टूडियो के लिए कोई लाइट देख रहे हो, यू कैन कंसिडर दिस वन ऑल्सो। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है, एक एम्बियंट लाइट की तरह भी ये काम कर सकती है अगर आप थोड़ा सा दूर लगाते हो तो। बस एक डाउन साइड है, ये वाली जो सी लाइट है इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, रफली अराउंड 10 to 12,000 की रेंज के अंदर आती है, बट गोडॉक्स इज अ वेरी गुड ब्रांड एंड डेफिनेटली ब्रांड की वजह से थोड़ी सी वैल्यू और जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइट इज रिंग लाइट। अब आप वो सिम्पेक्स की, डिजिटेक की, गोडॉक्स की, अलग अलग कंपनीज की ले सकते हो। मेरे स्टूडियो में काफ़ी सारी रिंग लाइट्स हैं और हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटेक कंपनी की रिंग लाइट। रफली अराउंड 4 to 5,000 की रेंज के अंदर आती है और इसके साथ आपको स्टैंड भी मिलता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरीके से ये रिंग लाइट होती है। मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं शूट करते हुए वो रिंग लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। बस एक प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर आप पोलराइजिंग इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए आपको पूरी रिंग लाइट को खोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग शीट लगेंगी, उसको कट आउट करके अंदर लगाना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। सो ये जो लाइट होती है 18 वॉट to 35 वॉट आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी एंड इट इज़ अ वेरी गुड लाइट अगर आपको थोड़ी सी दूरी पे लगानी है और आप चाहते हो पूरा टैटू वाला एरिया आपका इल्यूमिनेट हो जाए। सो इन केस अगर आपको स्टूडियो लाइट चाहिए, आपको फोटोग्राफी नहीं करनी है, आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है, आप एक ऐसी लाइट देख रहे हो जो कि आपको स्टूडियो में लगानी है और आप सिर्फ टैटू की प्रोसेस के अंदर अच्छी खासी लाइट चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर अ रिंग लाइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइट, इट इज़ अ डिजिटेक का वॉन्ड लाइट। सो मेरे पास अभी उसका एक बॉक्स है बिकॉज वो लाइट भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है ऑन टू अ ब्लू। सो इट इज़ अ वॉन्ड लाइट, दिस वन। सो इट इज़ अ हैंड हेल्ड RGB LED लाइट वॉन्ड। सो ये वाली लाइट एक स्टिक की तरह होती है, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे। इसके साथ आपको रिमोट भी मिलता है, सो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने टैटू के बिल्कुल ऊपर। रिंग लाइट से थोड़ी सी कम लाइट की फैलावट होती है, रिंग लाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को फैला देती है। ये वाली लाइट क्योंकि इसके अंदर बांड डोज होते हैं, आप इसको थोड़ा सा फोकस करके यूज़ कर सकते हो। अभी तक फिलहाल मैंने इस लाइट को टैटूइंग के अंदर यूज़ नहीं किया है, बट डेफिनेटली आप चाहो तो इसके ऊपर पोलराइजिंग फिल्म लगा के टैटूइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी लाइट की, दैट इज़ अ डिजिटेक 520 VW। ये लाइट मैंने रिसेंटली दोबारा मंगवाई है क्योंकि मेरी पहले वाली ख़राब हो गई थी एंड द लाइट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज़ द लाइट। अब यहाँ पे हमें अटैचमेंट मिलती है जहाँ पे हम लोग अपनी एक बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पे डायल्स हैं जहाँ पे आप कलर, टेम्परेचर और ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। एक ऑन ऑफ का स्विच है। द ओनली थिंग इज इसको आप USB से पावर नहीं कर सकते हो और डायरेक्ट पावर नहीं दे सकते हो। सो अगेन हमें अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ अ डमी बैटरी। अगर आप चाहो तो नॉर्मल बैटरीज का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो सी बैटरी होती है ये रफली 1 से 1.5 घंटे ही चलती है और दोबारा आपको रिचार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ डमी बैटरी। सो डमी बैटरी को हम कुछ ऐसे करके लगाते हैं एंड देन AC to DC वाला जो अडाप्टर आता है उसको हम यूज़ करते हैं एंड देन स्विच इट ऑन। सो दिस इज द लाइट एंड इट इज़ वेरी ब्राइट। और इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करके देखोगे, दिस इज़ द एक्चुअल लाइट पैनल और इसके साथ ये एक केस कवर टाइप आता है और इसके अंदर मैंने पोलराइजिंग शीट लगाई हुई है। सो उसको कट आउट करके मैंने ऐसे करके इसके ऊपर फिट कर रखा है, जस्ट लाइक दिस। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रैवल लाइट। मैं इसको C आर्म के साथ अपने वर्क स्टेशन के ऊपर यूज़ करता हूँ इस तरीके से और मेरे को काफ़ी अच्छी कंटिन्यूस लाइट देती है। रफली 2-2.5 घंटे के बाद ये थोड़ी सी वार्म होनी स्टार्ट हो जाती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-2.5 घंटे में एक बार ब्रेक लोगे, इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दो एंड इट विल कूल डाउन कम्प्लीटली। सो आजकल जितनी भी वीडियोज़ मेरी होती हैं सारी मैं इससे शूट कर रहा हूँ। टॉप शॉट लगा देता हूँ और इसके साथ में कैमरा लगा देता हूँ ट्राइपॉड के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं अटैचमेंट की, या फिर इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सो सबसे पहले तो आ जाता है ये AC to DC अडाप्टर। इस तरीके से ज़्यादातर लाइट्स के साथ जैसे कि गोडॉक्स या फिर दूसरी लाइट्स के साथ आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके की लाइट्स की बात करो तो इसके साथ आपको ये वाला अडाप्टर नहीं मिलता है, आपको अलग से लेना पड़ता है। द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज़ NPF 750 बैटरीज। ये बैटरीज वीडियो लाइट पैनल्स के लिए बनती हैं, सो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं और आज के टाइम पे आप इसको डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हो। पहले के टाइम पे इसके साथ एक अडाप्टर या फिर चार्जर आता था, उसमें आपको प्लग इन करनी होती थी। द ओनली डाउन साइड इज इसको चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं और इसका जो रन टाइम होता है, कितनी देर ये चलती है, दैट इज़ रफली 1 से 1.5 घंटा। और इसमें भी अलग अलग साइजेस आते हैं, छोटा साइज आता है, ये बड़ा साइज आता है। जो बड़ा वाला साइज है दैट इज़ 5200 mAh और जो छोटा वाला साइज है दैट इज़ 3400 mAh। सो जो ये वाली छोटी वाली है ये रफली आधा पौना घंटा चलती है, जो बड़ी वाली है 1 से 1.5 घंटा बहुत आराम से काम करती है। बट मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ डमी अडाप्टर। आप देख सकते हो इस तरीके का दिखता है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और ये आपके LED लाइट पैनल के ऊपर बहुत आराम से आ जाता है ऐसे करके। एंड देन आप AC to DC का जो अडाप्टर हमने अभी बात करी थी उसको इसमें प्लग इन कर सकते हो और ये बैटरी का काम करता है, डायरेक्ट पावर दे देता है आपके LED पैनल को और वही काम करेगा जो बैटरी काम करती है, लेकिन कंटिन्यूअस पावर देता रहेगा। अगला जो इक्विपमेंट है दैट इज़ अ ट्राइपॉड। मैं पर्सनली वैनगार्ड कंपनी का ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ बिकॉज इसका जो आर्म है वो एडजस्टेबल होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ योलांजी कंपनी का एक फ़ोन माउंट।
और ये फ़ोन माउंट बहुत अच्छा है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है, मेटल का बना हुआ है। एंड देन इसके अंदर ऐसे आप उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हो और ऐसे ये अलग अलग साइज़ के आप फ़ोन लगा सकते हो। तो दिस इज़ प्रिटी हैवी ड्यूटी। आप चाहो तो इससे सस्ते वाले भी ले सकते हो, बट इन केस अगर आपका फ़ोन एक्सपेंसिव है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक अच्छे फ़ोन माउंट के अंदर इन्वेस्ट करो। दिस इज़ अ गुड वन। सो जितनी भी लाइट्स मैंने आपको दिखाई उनके ऊपर अगर आपको पोलराइजिंग फिल्म लगानी है, मैं यूज़ करता हूँ ओज़ुरू कंपनी की पोलराइजिंग फिल्म। अमेजोन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो एक्चुअल नेम है मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है। सो दिस इज़ द पोलराइजिंग फिल्म। अब ये A5 साइज़ में भी आती है, A4 में भी आती है, A3 में भी आती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर। सो आप जब भी ये वाली लो, एक्चुअल साइज़ की लो जो आपको लाइट के ऊपर लगानी है, प्रॉपरली उसको कट आउट करो एंड प्रेफर करो कि या तो क्लिंग रैप कर दो या टेप कर दो, या फिर अच्छी तरीके से उसको सिक्योर कर लो लाइट के ऊपर। बिकॉज अगर आप इसको बार बार निकालते और डालते रहोगे तो फिर डेफिनेटली ये बहुत फ्लिम्सी होती है और बहुत जल्दी टीयर अपार्ट हो जाएगी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज द युलांजी का यू रिग माउंट। सो इस तरीके से होता है ये वाला माउंट, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगा सकते हो लाइक दिस। आप अपना फ़ोन लगा सकते हो और इस तरीके से आप ऐसे पकड़ के इसको पूरा रिकॉर्ड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आपको लाइट लगानी है तो इस तरीके से लाइट लगा सकते हो आप अपनी, और इसमें पोलराइज लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कैमरा आ गया। आप आराम से पकड़ के सारे शॉट्स ले सकते हो, ऐसे लेने हैं या फिर ऐसे लेने हैं, आप दोनों तरीके से ले सकते हो। बट ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो इनिशियल सेटअप मैंने आपको दिखाया था, जो टैटू फोटोग्राफी की लाइट आती है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट सेटअप है। लाइट की जो ब्राइटनेस है उसमें डेफिनेटली फ़र्क आएगा, बट टैटू फोटोग्राफी के लिए ये लाइट सफिशिएंट रहती है। सो अगली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ द डिजिटेक का लाइट स्टैंड। अब ये छोटा वाला लाइट स्टैंड है, इसके अंदर एक बड़ा लाइट स्टैंड भी आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जो छोटा स्टैंड है वो मैंने अभी कैमरा पे यूज़ किया हुआ है, और जो बड़ा वाला स्टैंड है उसको मैंने यूज़ किया हुआ है अपनी रिंग लाइट के लिए। दोनों का साइज़ कंपैरिजन आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो अगर आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट सेटअप चाहिए तो आप छोटा वाला ले लीजिए। अगर आपको एक स्टूडियो लाइट बनानी है, प्रॉपर सेटअप करना है, रिंग लाइट लगानी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा बड़ी रिंग लाइट के लिए आप बड़ा वाला लाइट स्टैंड लीजिए। थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेगा बट ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, ज़्यादा स्टर्डी रहेगा। सो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं टैटू फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता आया हूँ, या फिर अभी कर रहा हूँ, या फिर जितनी चीज़ें मैंने अभी तक खरीदी हैं। आप अपने हिसाब से, अपने स्टूडियो की नीड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी लाइट, कौन सा स्टैंड और कौन सी अटैचमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ इस टाइप की और टिप्स जानने के लिए, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।